बात करने के लिए लॉगिन करें www.astrotak.com। नमस्कार, मैं आचार्य विनोद भारद्वाज आप सभी लोगों का आज के इस सुंदर कार्यक्रम में स्वागत करता हूं। जीवन की समस्त बाधाओं को दूर करने के लिए करें मकर संक्रांति में यह खास उपाय। एक बेहतरीन कार्यक्रम है, पूरा देखने का प्रयास करिएगा क्योंकि मकर संक्रांति में अमृत कण होते हैं और वह कण निश्चित रूप से आपके जीवन की मुश्किल से मुश्किल बाधाओं को दूर कर देते हैं। आज हम इसी विषय पे बात करेंगे। लेकिन यदि आप हमारे इस कार्यक्रम को पहली बार देख रहे हैं या अभी तक आपने हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आपसे निवेदन है कि आप जरूर हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और कार्यक्रम अच्छा लगे तो इसे औरों के लिए शेयर करें। देखिए, मकर संक्रांति एक महापुण्य काल माना गया है क्योंकि वैसे तो संक्रांति साल में 12 होती है, लेकिन जब भगवान भुवन भास्कर धनु राशि से मकर राशि में जाके प्रवेश करते हैं उस समय मकर राशि की संक्रांति कही जाती है और तमाम धर्म ग्रंथों में मकर संक्रांति के गुणगान गाए गए हैं। ऐसा कहा गया है, मकर संक्रांति में दान पुण्य स्नान निश्चित रूप से आपके जीवन में पुण्य एकत्र कर देने वाला होता है, आपके जीवन के विघ्न बाधाओं को समाप्त कर देने वाला होता है। लेकिन हम पहले आपको जानकारी देंगे कि मकर संक्रांति कब है, अर्थात 14 जनवरी को दोपहर में 2:43 पे ठीक भगवान भुवन भास्कर धनु राशि से मकर राशि में प्रवेश करेंगे तो मकर की संक्रांति कही जाएगी। अर्थात यहीं से पुण्यकाल शाम 4:28 तक रहेगा। इस समय आप ये सारे दान पुण्य कर सकते हैं। वैसे बहुत सारे पंचांगों में 15 जनवरी को संक्रांति मनाई जाएगी, तो आप भी मना सकते हैं, इसमें कोई हर्ज नहीं है। लेकिन अब हम आपको जानकारी देते हैं कि आप किन दान को करके अपने जीवन के मुश्किल से मुश्किल बाधाओं को दूर कर सकते हैं। मकर संक्रांति में खिचड़ी का दान प्रमुख दान कहा गया है। इस दान को करके स्नान आदि के बाद आप पूरब की ओर मुख करके बैठ जाएं। एक पात्र में चावल और उड़द की दाल मिश्रित खिचड़ी ले लें। अपने पिता पितामह प्रपितामह आदि का नाम लेते हुए पूरब की ओर मुख करके उस खिचड़ी का संकल्प करके किसी श्रेष्ठ व्यक्ति को दान कर सकते हैं या ब्राह्मण को दान कर सकते हैं। इससे आपके जीवन के जो भी दुख है वो दूर होंगे। यदि आप बीमार रहते हैं, तमाम बीमारियों में आप ग्रसित हैं, तो आप घृत दान करें। घी का दान निश्चित रूप से बीमारियों को दूर करने में सहायक सिद्ध होगा। आप इसी समय गंगा जल मिश्रित जल से स्नान कर लें, पूरब की ओर बैठ जाएं। जितना आपके पास शक्ति है उतना घी ले ले और घी लेकर के जो भी आपके जीवन में बीमारी है उसका स्मरण करते हुए रोग विमुक्तये एभि घृतदानम अहम करिष्यामि ऐसा बोल करके वह घृतदान किसी ब्राह्मण को दे दे या किसी आवश्यकमंद व्यक्ति को भी आप दे सकते हैं। मीठे का दान मकर संक्रांति में खास दानों में कहा गया है। ऐसा कहा जाता है, अगर परिवार में कोलाहल है, अगर परिवार में तीखापन है या असमंजस की स्थिति बनी हुई है, तब आप गुड़ का दान करें और गुड़ को आप लेकर के अपने हाथों में किसी पात्र में ले लें। ठीक वही प्रक्रिया अपनानी है। स्नान करके पूरब की ओर मुख करके बैठ जाएं
और घर में, परिवार में प्रेम के लिए, अपने घर में खुशहाली के लिए, अपने घर में एकता के लिए गुड़ को लेकर के भगवान सूर्य नारायण का स्मरण करते हुए, भगवान विष्णु का स्मरण करते हुए गुड़ का दान करें तो निश्चित रूप से परिवार में एकता, प्रेम का निश्चित रूप से महा आशीर्वाद प्राप्त होगा। मकर संक्रांति में गोदान का भी बहुत बड़ा महात्मा कहा गया है। वैसे तो गौ का दान गंगा आदि नदी के किनारे किया जाए तो निश्चित रूप से इसका 1000 गुना महात्मा हो जाता है, लेकिन यदि आप गौदान किसी भी प्रकार से नहीं कर पा रहे हैं तो आपके लिए एक आसान चीज है, आप गौदान के निमित्त कुछ दक्षिणा ले लें और उस दक्षिणा के साथ साथ आप बोलिएगा कि अपने जीवन के समस्त पीड़ा, अपने जीवन के समस्त विघ्नों को दूर करने के लिए इस अमृत महोत्सव मकर संक्रांति में मैं गौ के रूप में यह द्रव्य दक्षिणा किसी ब्राह्मण, आचार्य आदि को समर्पित करता हूं, ऐसा आप बोल करके वह गोदान की दक्षिणा किसी श्रेष्ठ ब्राह्मण को, जो कि यज्ञ यजन आदि करने वाला ब्राह्मण है, उसे आप दे दें तो निश्चित रूप से गोदान का महापुण्य आप प्राप्त कर सकते हैं। यदि आपके जीवन में तमाम प्रकार की बीमारियां, बिल्कुल कुछ असाध्य जैसे बीमारियां हैं जो कि ठीक ही नहीं हो रही है, तो मकर संक्रांति के दिन सर्पिपम अर्थात जो है सरसों के तेल का यदि आप दान करते हैं तो निश्चित रूप से इसका पुण्य आपके उस असाध्य रोग को प्रभावित करेगा, अर्थात दूर करने में सहायक सिद्ध होगा। निश्चित रूप से आपके रोग दूर होंगे। आशा है यह कार्यक्रम आपको अच्छा लगा होगा। यदि अच्छा लगा है तो औरों के लिए भी आप इस कार्यक्रम को शेयर करें। आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।